मंसाराम के जाने से घर सूना हो गया। दोनों छोटे लड़के उसी स्कूल में पढ़ते थे। निर्मला रोज उनसे मंसाराम का हाल पूछती। आशा थी कि छुट्टी के दिन वह आएगा, लेकिन जब छुट्टी के दिन गुजर गए और वह नहीं आया तो निर्मला की तबीयत घबराने लगी। उसने उसके लिए मूंग के लड्डू बना रखे थे। सोमवार को प्रातः भूंगी को लड्डू देकर मदरसे भेजा। 9 बजे भूंगी लौट आई। मंसाराम ने लड्डू ज्यों के त्यों लौटा दिए थे। निर्मला ने पूछा, पहले से कुछ हरे हुए हैं? भूंगी, हरे वरे तो नहीं हुए और सूख गए हैं। निर्मला, क्या जी अच्छा नहीं है? भूंगी, यह तो मैंने नहीं पूछा बहू जी, झूठ क्यों बोलूं। हाँ, वहाँ का कहार मेरा देवर लगता है। वह कहता था कि तुम्हारे बाबूजी की खुराक कुछ नहीं है, 2 फुल्कियाँ खाकर उठ जाते हैं, फिर दिन भर कुछ नहीं खाते, हरदम पढ़ते रहते हैं। निर्मला, तूने पूछा नहीं, लड्डू क्यों लौटाए देते हो? भूंगी, बहू जी, झूठ क्यों बोलूं, यह पूछने की तो मुझे सुध ही ना रही। हाँ, यह कहते थे कि अब तू यहाँ कभी ना आना, ना मेरे लिए कोई चीज़ लाना, और अपनी बहूजी से कह देना कि मेरे पास कोई चिट्ठी पत्री ना भेजे, लड़कों से भी मेरे पास कोई संदेशा ना भेजे। और एक ऐसी बात कही कि मेरे मुंह से निकल नहीं सकती। फिर रोने लगे। निर्मला, कौन बात थी, कह तो। भूंगी, क्या कहूँ, कहते थे मेरे जीने को धिक्कार है, यही कहकर रोने लगे। निर्मला के मुंह से एक ठंडी सांस निकल गई। ऐसा मालूम हुआ मानो कलेजा बैठा जाता है। उसका रोम रोम आर्तनाद करने लगा। वह वहाँ बैठी ना रह सकी, जाकर बिस्तर पर मुंह ढाँप कर लेट रही और फूट फूट कर रोने लगी। वह भी जान गए। उसके अंतःकरण में बार बार यही आवाज़ गूंजने लगी, वह भी जान गए। भगवान, अब क्या होगा? जिस संदेह की आग में वह भस्म हो रही थी, अब शतगुण वेग से धधकने लगी। उसे अपनी कोई चिंता ना थी। जीवन में अब सुख की आशा थी, जिसकी उसे लालसा होती। उसने अपने मन को इस विचार से समझाया था कि यह मेरे पूर्व कर्मों का प्रायश्चित है। कौन प्राणी ऐसा निर्लज होगा जो इस दशा में बहुत दिन जी सके। कर्तव्य की वेदी पर उसने अपना जीवन और उसकी सारी कामनाएं होम कर दी थी। हृदय रोता रहता था, पर मुख पर हंसी का रंग भरना पड़ता था। जिसका मुंह देखने को जी ना चाहता था, उसके सामने हंस हंस कर बातें करनी पड़ती थी। जिस देह का स्पर्श उसे सर्प के शीतल स्पर्श के समान लगता था, उससे आलिंगित होकर उसे जितनी घृणा, जितनी मर्म वेदना होती थी, उसे कौन जान सकता था। उस समय उसकी यही इच्छा थी कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। लेकिन सारी विडंबना अब तक अपने ही तक थी। अपनी चिंता उसने छोड़ दी थी, लेकिन वह समस्या अब अत्यंत भयंकर हो गई थी। वह अपनी आंखों से मंसाराम की आत्म पीड़ा नहीं देख सकती थी। मंसाराम जैसे मनस्वी, साहसी युवक पर इस आक्षेप का जो असर पड़ सकता था, उसकी कल्पना ही से उसके प्राण कांप उठते। अब चाहे उस पर कितने ही संदेह क्यों ना हो, चाहे उसे आत्महत्या ही क्यों ना करनी पड़े, पर वह चुप नहीं बैठ सकती। मंसाराम की रक्षा करने के लिए वह विकल हो गई। उसने संकोच और लज्जा की चादर उतारकर फेंक देने का निश्चय कर लिया। वकील साहब भोजन करके कचहरी जाने के पहले एक बार उससे अवश्य मिल लिया करते थे। उनके आने का समय हो गया था, आ ही रहे होंगे। यह सोचकर निर्मला द्वार पर खड़ी हो गई और उनका इंतज़ार करने लगी। लेकिन यह क्या, वह तो बाहर चले जा रहे हैं। गाड़ी जुतकर आ गई। यह हुक्म वह यहीं से दिया करते थे, तो क्या आज वह ना आएंगे, बाहर ही बाहर चले जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। उसने भूंगी से कहा, जाकर बाबूजी को बुला ला, कहना एक ज़रूरी काम है, सुन लीजिए। मुंशी जी जाने को तैयार ही थे। यह संदेशा पाकर अंदर आए, पर कमरे में न आकर दूर से ही पूछा, क्या बात है भई,
जल्दी कह दो, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। अभी थोड़ी देर हुई, हेडमास्टर साहब का एक पत्र आया है कि मनसाराम को ज्वर आ गया है। बेहतर हो कि आप घर ही पर उसका इलाज करें, इसलिए उधर ही से होता हुआ कचहरी जाऊंगा। तुम्हें कोई ख़ास बात तो नहीं कहनी है। निर्मला पर मानो वज्र गिर पड़ा। आंसुओं के आवेग और कंठ स्वर में घोर संग्राम होने लगा। दोनों पहले निकलने पर तुले हुए थे। दो में से कोई एक कदम भी पीछे हटाना नहीं चाहता था। कंठ स्वर की दुर्बलता और आंसुओं की सबलता देखकर यह निश्चय करना कठिन नहीं था कि एक क्षण यही संग्राम होता रहा तो मैदान किसके हाथ रहेगा। आखिर दोनों साथ साथ निकले, लेकिन बाहर आते ही बलवान ने निर्बल को दबा लिया। केवल इतना मुंह से निकला, कोई खास बात नहीं थी, आप तो उधर जा ही रहे हैं। मुंशी जी, मैंने लड़कों से पूछा था तो वे कहते थे कल बैठे पढ़ रहे थे, आज न जाने क्या हो गया। निर्मला ने आवेश से कांपते हुए कहा, यह सब आप कर रहे हैं। मुंशी जी ने त्योरियां बदलकर कहा, मैं कर रहा हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? निर्मला, अपने दिल से पूछिए। मुंशी जी, मैंने तो यही सोचा था कि यहाँ उसका पढ़ने में जी नहीं लगता, वहाँ और लड़कों के साथ खामखा पढ़ेगा ही। यह तो बुरी बात ना थी, और मैंने क्या किया? निर्मला, खूब सोचिए, इसलिए आपने उन्हें वहाँ भेजा था? आपके मन में और कोई बात ना थी? मुंशी जी जरा हिचकिचाए और अपनी दुर्बलता को छिपाने के लिए मुस्कुराने की चेष्टा करके बोले, और क्या बात हो सकती थी, भला तुम ही सोचो। निर्मला, खैर यही सही, अब आप कृपा करके उन्हें आज ही लेते आइएगा। वहाँ रहने से उनकी बीमारी बढ़ जाने का भय है। यहाँ दीदी जी जितनी तीमारदारी कर सकती हैं, दूसरा नहीं कर सकता। एक क्षण के बाद उसने सिर नीचा करके कहा, मेरे कारण न लाना चाहते हो तो मुझे घर भेज दीजिए, मैं वहाँ आराम से रहूँगी। मुंशी जी ने इसका कुछ जवाब ना दिया, बाहर चले गए और एक क्षण में गाड़ी स्कूल की ओर चली। मन, तेरी गति कितनी विचित्र है, कितनी रहस्य से भरी हुई, कितनी दुर्भेद्य। तू कितनी जल्दी रंग बदलता है, इस कला में तू निपुण है। आतिशबाजी की चरखी को भी रंग बदलते कुछ देर लगती है, पर तुझे रंग बदलने में उसका लक्षांश समय भी नहीं लगता। जहाँ अभी वात्सल्य था, वहाँ फिर संदेह ने आसन जमा लिया। वह सोचते थे कहीं उसने बहाना तो नहीं किया है। मनसाराम 2 दिन तक गहरी चिंता में डूबा रहा। बार बार अपनी माता की याद आती। न खाना अच्छा लगता, न पढ़ने में ही जी लगता। उसकी काया पलट सी हो गई। 2 दिन गुजर गए और छात्रालय में रहते हुए भी उसने वह काम ना किया जो स्कूल के मास्टरों ने घर से कर लाने को दिया था। परिणाम स्वरूप उसे बेंच पर खड़ा रहना पड़ा। जो बात कभी ना हुई थी वह आज हो गई। यह असह्य अपमान भी उसे सहना पड़ा। तीसरे दिन वह इन्हीं चिंताओं में मग्न हुआ, अपने मन को समझा रहा था। कहा, संसार में अकेली मेरी ही माता मरी है। बीमाताएं तो सभी प्रकार की होती हैं, मेरे साथ कोई नई बात नहीं हो रही है। अब मुझे पुरुषों की भांति द्विगुण परिश्रम से अपना काम करना चाहिए। जैसे माता पिता राजी रहे, वैसे उन्हें राजी रखना चाहिए। इस साल अगर छात्रवृत्ति मिल गई तो मुझे घर से कुछ लेने की ज़रूरत ही न रहेगी। कितने ही लड़के अपने ही बल पर बड़ी बड़ी उपाधियां प्राप्त कर लेते हैं। भाग्य के नाम को रोने कोसने से क्या होगा। इतने में जियाराम आकर खड़ा हो गया। मनसाराम ने पूछा, घर का क्या हाल है जिया? नहीं, अम्मा जी तो बहुत प्रसन्न होंगी। जियाराम, उनके मन का हाल तो मैं नहीं जानता, लेकिन जब से तुम आए हो उन्होंने एक जून भी खाना नहीं खाया। जब देखो तब रोया करती हैं। जब बाबूजी आते हैं तब अलबत्ता हंसने लगती है। तुम चले आओ तो मैंने भी शाम को अपनी किताबें संभाली। यहीं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ।
भूंगी चुड़ैल ने जाकर अम्मा जी से कह दिया। बाबूजी बैठे थे, उनके सामने ही अम्मा जी ने आकर मेरी किताब छीन ली और रोक कर बोली, तुम भी चले जाओगे तो इस घर में कौन रहेगा? अगर मेरे कारण तुम लोग घर छोड़ छोड़ कर भागे जा रहे हो तो लो, मैं ही कहीं चली जाती हूँ। मैं तो झल्लाया हुआ था ही, वहाँ अब बाबूजी भी ना थे। बिगड़ कर बोला, आप क्यों कहीं चली जाएंगी? आपका तो घर है, आप आराम से रहिए। गैर तो हम ही लोग हैं, हम ना रहेंगे तब तो आपको आराम ही आराम होगा। मनसाराम, तुमने खूब कहा, बहुत ही अच्छा कहा। इस पर और भी झल्लाई होंगी और जाकर बाबूजी से शिकायत की होगी। जियाराम, नहीं, यह कुछ नहीं हुआ। बेचारी जमीन पर बैठकर रोने लगी। मुझे भी करुणा आ गई, मैं भी रो पड़ा। उन्होंने आंचल से मेरे आंसू पोंछे और बोली, जिया, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि मैंने तुम्हारे भैया के विषय में तुम्हारे बाबूजी से एक शब्द भी नहीं कहा। मेरे भाग्य में कलंक लिखा हुआ है, वही भोग रही हूँ। फिर और न जाने क्या क्या कहा जो मेरी समझ में नहीं आया। कुछ बाबूजी की बात थी। मनसाराम ने उद्विग्नता से पूछा, बाबूजी के विषय में क्या कहा? कुछ याद है? जियाराम, बातें तो भाई मुझे याद नहीं आती, मेरी मेमोरी कौन बड़ी है, लेकिन उनकी बातों का मतलब कुछ ऐसा मालूम होता था कि उन्हें बाबूजी को प्रसन्न रखने के लिए यह स्वांग भरना पड़ रहा है। न जाने धर्म अधर्म की कैसी बातें करती हैं जो मैं बिल्कुल ना समझ सका। मुझे तो अब इसका विश्वास आ गया है कि उनकी इच्छा तुम्हें यहाँ भेजने की ना थी। मनसाराम, तुम इन चालों का मतलब नहीं समझ सकते, ये बड़ी गहरी चालें हैं। जियाराम, तुम्हारी समझ में होंगी, मेरी समझ में नहीं है। मनसाराम, जब तुम ज्योमेट्री नहीं समझ सकते तो इन बातों को क्या समझ सकोगे? उस रात को जब मुझे खाना खाने के लिए बुलाने आई थी और उनके आग्रह पर मैं जाने को तैयार भी हो गया था, उस वक्त बाबूजी को देखते ही उन्होंने जो कैंडा बदला, वह क्या मैं कभी भूल सकता हूँ? जियाराम, यही बात मेरी समझ में नहीं आती। अभी कल ही मैं यहाँ से गया तो लगी तुम्हारा हाल पूछने। मैंने कहा, वे तो कहते थे कि अब कभी इस घर में कदम ना रखूँगा। मैंने कुछ झूठ तो कहा नहीं, तुमने मुझसे कहा ही था। इतना सुनना था कि फूट फूट कर रोने लगी। मैं दिल में बहुत पछताया कि कहाँ से कहाँ मैंने यह बात कह दी। बार बार यही कहती थी, क्या वह मेरे कारण घर छोड़ देंगे? मुझसे इतना नाराज हैं, चले गए और मुझसे मिले तक नहीं। खाना तैयार था, खाने तक नहीं आए। हाय, मैं क्या बताऊं किस विपत्ति में हूँ। इतने में बाबूजी आ गए। बस तुरंत आगे पहुंचकर मुस्कुराती हुई उनके पास चली गई। यह बात मेरी समझ में नहीं आती। आज मुझे बड़ी मिन्नत की कि उनको साथ लेते आना। आज मैं तुम्हें खींच ले चलूँगा। 2 दिन में वह कितनी दुबली हो गई है। तुम्हें यह देखकर उन पर दया आई तो चलोगे ना? मंसाराम ने कुछ जवाब नहीं दिया, उसके पैर कांप रहे थे। जियाराम तो हाजिरी की घंटी सुनकर भागा, पर वह बेंच पर लेट गया और इतनी लंबी सांस ली मानो बहुत देर से उसने सांस ही नहीं ली। उसके मुख से दुस्सह वेदना में डूबे हुए शब्द निकले, हाय ईश्वर। इस नाम के सिवा उसे अपना जीवन निराधार मालूम होता था। इस एक उच्छ्वास में कितना नैराश्य था, कितनी संवेदना, कितनी करुणा, कितनी दीन प्रार्थना भरी हुई थी, इसका कौन अनुमान कर सकता है। अब सारा रहस्य उसकी समझ में आ रहा था और बार बार उसका पीड़ित हृदय आर्तनाद कर रहा था, हाय ईश्वर, इतना घोर कलंक क्या जीवन में इससे बड़ी विपत्ति की कल्पना की जा सकती है? क्या संसार में इससे घोरतम नीचता की कल्पना हो सकती है? आज तक किसी पिता ने अपने पुत्र पर इतना निर्दय कलंक न लगाया होगा, जिसके चरित्र की सभी प्रशंसा करते थे, जो अन्य युवकों के लिए आदर्श समझा जाता था, जिसने कभी अपवित्र विचारों को अपने पास नहीं फटकने दिया, उसी पर यह घोरतम कलंक। मनसाराम को ऐसा मालूम हुआ
मानो उसका दिल फटा जाता है। दूसरी घंटी भी बज गई। लड़के अपने अपने कमरे में गए, पर मनसाराम हथेली पर गाल रखे अनिमेष नेत्रों से भूमि की ओर देख रहा था, मानो उसका सर्वस्व जलमग्न हो गया हो, मानो वह किसी को मुंह न दिखा सकता हो। स्कूल में गैर हाजिरी हो जाएगी, जुर्माना हो जाएगा, इसकी उसे चिंता नहीं। जब उसका सर्वस्व लुट गया तो अब इन छोटी छोटी बातों का क्या भय। इतना बड़ा कलंक लगने पर भी अगर जीता रहूं तो मेरे जीने को धिक्कार है। उसी शोकातिरेक दशा में वह चिल्ला पड़ा, माताजी तुम कहाँ हो? तुम्हारा बेटा, जिस पर तुम प्राण देती थी, जिसे तुम अपने जीवन का आधार समझती थी, आज घोर संकट में है। उसी का पिता उसी गर्दन पर छुरी फेर रहा है। हाय तुम हो। मनसाराम फिर शांत चित्त सोचने लगा, मुझ पर यह संदेह क्यों हो रहा है? इसका क्या कारण है? मुझ में ऐसी कौन सी बात उन्होंने देखी जिससे उन्हें यह संदेह हुआ? वह हमारे पिता हैं, मेरे शत्रु नहीं हैं, जो अनायास ही मुझ पर यह अपराध लगाने बैठ जाएं। जरूर उन्होंने कोई बात देखी या सुनी है। उनका मुझ पर कितना स्नेह था, मेरे बगैर भोजन ना करते थे। वही मेरे शत्रु हो जाएं, यह बात अकारण नहीं हो सकती। अच्छा, इस संदेह का बीजारोपण किस दिन हुआ? मुझे बोर्डिंग हाउस में ठहराने की बात तो पीछे की है। उस दिन रात को वह मेरे कमरे में आकर मेरी परीक्षा लेने लग गए थे। उसी दिन उनकी त्योरियां बदली हुई थी। उस दिन ऐसी कौन सी बात हुई जो अप्रिय लगी हो? मैं नई अम्मा से कुछ खाने को मांगने गया था। बाबूजी उस समय वहां बैठे थे। हाँ, अब याद आती है, उसी वक्त उनका चेहरा तमतमा गया। उसी दिन से नई अम्मा ने मुझसे पढ़ना छोड़ दिया। अगर मैं जानता कि मेरा घर में आना जाना, अम्मा जी से कुछ कहना सुनना और उन्हें पढ़ाना लिखाना पिताजी को बुरा लगता है, तो आज क्यों यह नौबत आती? और नई अम्मा, उन पर क्या बीत रही होगी? मनसाराम ने अब तक निर्मला की ओर ध्यान नहीं दिया था। निर्मला का ध्यान आते ही उसके रोए खड़े हो गए। हाय, उनका सरल स्नेहशील हृदय यह आघात कैसे सह सकेगा? आहा, मैं कितने भ्रम में था। मैं उनके स्नेह को कौशल समझता था। मुझे क्या मालूम था कि उन्हें पिताजी का भ्रम शांत करने के लिए मेरे प्रति इतना कटु व्यवहार करना पड़ा। आहा, मैंने उन पर कितना अन्याय किया है। उनकी दशा तो मुझसे भी खराब हो रही होगी। मैं तो यहाँ चला आया, मगर वह कहाँ जाएंगी? जिया कहता था, उन्होंने 2 दिन से भोजन नहीं किया, हरदम रोया करती हैं। कैसे जाकर समझाऊं? वह इस अभागे के पीछे क्यों अपने सिर यह विपत्ति ले रही हैं? वह बार बार मेरा हाल पूछती हैं, क्यों बार बार मुझे बुलाती हैं? कैसे कह दूं कि माता, मुझे तुमसे जरा भी शिकायत नहीं, मेरा दिल तुम्हारी तरफ से साफ है। वह अभी बैठी रो रही होंगी। कितना बड़ा अनर्थ है। बाबूजी को यह क्या हो रहा है? क्या इसलिए विवाह किया था? एक बालिका की हत्या करने के लिए ही उसे लाए थे? इस कोमल पुष्प को मसल डालने के लिए ही तोड़ा था? उनका उद्धार कैसे होगा? उस निरपराधिनी का मुख कैसे उज्जवल होगा? उन्हें केवल मेरे साथ स्नेह का व्यवहार करने के लिए यह दंड दिया जा रहा है। उनकी सज्जनता का उन्हें यह उपहार मिल रहा है। मैं उन्हें इस प्रकार निर्दय आघात सहते देखकर बैठा रहूँगा? अपनी मान रक्षा के लिए ना सही, उनकी आत्मरक्षा के लिए इन प्राणों का बलिदान करना पड़ेगा। इसके सिवाय उद्धार का कोई उपाय नहीं। आहा, दिल में कैसे कैसे अरमान थे, वे सब खाक में मिला देने होंगे। एक सती पर संदेह किया जा रहा है, और मेरे कारण मुझे अपनी प्राणों से उनकी रक्षा करनी होगी। यही मेरा कर्तव्य है। इसी में सच्ची वीरता है। माता, मैं अपने रक्त से इस कालिमा को धो दूंगा। इसी में मेरा और तुम्हारा दोनों का कल्याण है। वह दिन भर इन्हीं विचारों में डूबा रहा। शाम को उसके दोनों भाई आकर घर चलने के लिए आग्रह करने लगे। सियाराम।
चलते क्यों नहीं मेरे भैया जी, चलो ना। मनसाराम, मुझे फुर्सत नहीं है कि तुम्हारे कहने से चला चलूं। जियाराम, आखिर कल तो इतवार है ही। मनसाराम, इतवार को भी काम है। जियाराम, अच्छा, कल आओगे ना? मनसाराम, नहीं, कल मुझे एक मैच में जाना है। सियाराम, अम्मा जी मूंग के लड्डू बना रही हैं, ना चलोगे तो एक भी ना पाओगे, हम तुम मिलके खा जाएंगे। जिया, इन्हें ना देंगे। जियाराम, भैया अगर तुम कल ना गए तो शायद अम्मा जी यहीं चली आएं। मनसाराम, सच? नहीं, ऐसा क्यों करेंगी? यहाँ आई तो बड़ी परेशानी होगी। तुम कह देना वह कहीं मैच देखने गए हैं। जियाराम, मैं झूठ क्यों बोलने लगा? मैं कह दूंगा वह मुंह फुलाए बैठे हैं, देख ले उन्हें साथ लाता हूँ कि नहीं। सियाराम, हम कह देंगे कि आज पढ़ने नहीं गए, पढ़े पढ़े सोते रहे। मनसाराम ने इन दूतों से कल आने का वादा करके गला छुड़ाया। जब दोनों चले गए तो फिर चिंता में डूबा। रात भर उसे करवटें बदलते गुजरी। छुट्टी का दिन भी बैठे बैठे कट गया। उसे दिन भर शंका होती रहती कि कहीं अम्मा जी सचमुच ना चली जाएं। किसी गाड़ी की खड़खड़ाहट सुनता तो उसका कलेजा धक धक करने लगता, कहीं आ तो नहीं गई। छात्रालय में एक छोटा सा औषधालय था। एक डॉक्टर साहब संध्या समय 1 घंटे के लिए आ जाया करते थे। अगर कोई लड़का बीमार होता तो उसे दवा देते। आज वह आए तो मनसाराम को सोचता हुआ उनके पास जाकर खड़ा हो गया। वह मनसाराम को अच्छी तरह जानते थे। उसे देखकर आश्चर्य से बोले, यह है तुम्हारी क्या हालत है जी? तुम तो मानो गले जा रहे हो। कहीं बाजार का चस्का तो नहीं पड़ गया? आखिर तुम्हें क्या हुआ? जरा यहाँ तो आओ। मनसाराम ने मुस्कुराकर कहा, मुझे जिंदगी का रोग है। आपके पास इसकी भी तो कोई दवा है? डॉक्टर, मैं तुम्हारी परीक्षा करना चाहता हूँ। तुम्हारी सूरत ही बदल गई है, पहचाने भी नहीं जाते। यह कहकर उन्होंने मनसाराम का हाथ पकड़ लिया और छाती, पीठ, आंखें, जीभ सब बारी बारी से देखी। तब चिंतित होकर बोले, वकील साहब ही से मैं आज ही मिलूंगा। तुम्हें थाइसिस हो रहा है, सारे लक्षण उसी के हैं। मनसाराम ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, कितने दिनों में काम तमाम हो जाएगा डॉक्टर साहब? डॉक्टर, कैसी बातें करते हो? मैं वकील साहब से मिलकर तुम्हें किसी पहाड़ी जगह भेजने की सलाह दूंगा। ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द अच्छे हो जाओगे। बीमारी अभी पहली स्टेज में है। मनसाराम, तब तो अभी 1-2 साल की देर मालूम होती है। मैं तो इतना इंतजार नहीं कर सकता। सुनिए, मुझे थाइसिस वाइसिस कुछ नहीं है, ना कोई दूसरी शिकायत है। आप बाबूजी को नाहक दर्द में न डालिएगा। इस वक्त मेरे सिर में दर्द है, कोई दवा दीजिए। कोई ऐसी दवा हो जिससे नींद भी आ जाए। मुझे 2 रात से नींद नहीं आई। डॉक्टर ने जहरीली दवाइयों की अलमारी खोली और शीशी से थोड़ी सी दवा निकालकर मनसाराम को दे दी। मनसाराम ने पूछा, यह तो कोई जहर है भला? इसे कोई पी ले तो मर जाए? डॉक्टर, नहीं, मर तो नहीं जाए, पर सिर में चक्कर जरूर आ जाए। मनसाराम, कोई ऐसी दवा भी है इसमें जिसे पीते ही प्राण निकल जाएं? डॉक्टर, ऐसी 1-2 नहीं, कितनी ही दवाएं हैं। यह जो शीशी देख रहे हो, इसकी एक बूंद भी पेट में चली जाए तो जान न बचे, आनन फानन में मौत हो जाए। मनसाराम, क्यों डॉक्टर साहब, जो लोग जहर खा लेते हैं उन्हें बड़ी तकलीफ होती होगी। डॉक्टर, सभी जहरों में तकलीफ नहीं होती। बाज तो ऐसे होते हैं कि पीते ही आत्मा ठंडा हो जाए। यह शीशी किस किस्म की है? इसे पीते ही आदमी बेहोश हो जाता है, फिर उसे होश नहीं आता। मनसाराम ने सोचा, तब तो प्राण देना बहुत आसान है। फिर क्यों लोग इतना डरते हैं? यह शीशी कैसे मिलेगी? अगर दवा का नाम पूछकर शहर के किसी दवा फरोश से लेना चाहूँ तो वह कभी ना देगा।
ऊहूँ, इसे मिलने में कोई दिक्कत नहीं। यह तो मालूम हो गया कि प्राणों का अंत बड़ी आसानी से किया जा सकता है। मनसाराम इतना प्रसन्न हुआ मानो कोई इनाम पा गया हो। उसके दिल पर से बोझ सा हट गया। चिंता की मेघ राशि जो सिर पर मंडरा रही थी, छिन्न भिन्न हो गई। महीनों बाद आज उसे मन में एक स्फूर्ति का अनुभव हुआ। लड़के थिएटर देखने जा रहे थे। निरीक्षक से आज्ञा ले ली थी। मनसाराम भी उसके साथ थिएटर देखने चला गया। ऐसा खुश था मानो उससे ज़्यादा सुखी जीव संसार में कोई नहीं। थिएटर में नकल देखकर तो वह हंसते हंसते लोट लोट गया। बार बार तालियां बजाने और वंस मोर की हाँक लगाने में पहला नंबर उसी का था। गाना सुनकर वह मस्त हो जाता था और ओहो करके चिल्ला उठा। दर्शकों की निगाहें बार बार उसकी तरफ उठ जाती थी। थिएटर के पात्र भी उसी की ओर ताकते थे और यह जानने को उत्सुक थे कि कौन महाशय इतने रसिक और भावुक हैं। उसके मित्रों को उसकी उच्छृंखलता पर आश्चर्य हो रहा था। वह बहुत ही शांतचित्त, गंभीर स्वभाव का युवक था। आज वह क्यों इतना हास्यशील हो गया है? क्यों उसके विनोद का पारावर नहीं है? 2 बजे रात को थिएटर से लौटने पर भी उसका हास्योन्माद कम नहीं हुआ। उसने एक लड़के की चारपाई उलट दी, कई लड़कों के कमरे के द्वार बाहर से बंद कर दिए और उन्हें भीतर से खटखट करते सुनकर हंसता रहा। यहाँ तक कि छात्रालय के अध्यक्ष महोदय करी नींद में भी शोरगुल सुनकर खुल गई और उन्होंने मनसाराम की शरारत पर खेद प्रकट किया। कौन जानता है कि उसके अंतःस्थल में कितनी भीषण क्रांति हो रही है। संदेह के निर्दय आघात ने उसकी लज्जा और आत्मसम्मान को कुचल डाला है। उसे अपमान और तिरस्कार का लेश मात्र भी भय नहीं है। यह विनोद नहीं, उसकी आत्मा का करुण विलाप है। जब और सब लड़के सो गए तो वह भी चारपाई पर लेटा, लेकिन उसे नींद नहीं आई। एक क्षण के बाद वह बैठा और अपनी सारी पुस्तकें बांधकर संदूक में रख दी। जब मरना ही है तो पढ़कर क्या होगा? जिस जीवन में ऐसी ऐसी बाधाएं हैं, ऐसी ऐसी यातनाएं हैं, उससे मृत्यु कहीं अच्छी। यह सोचते सोचते तड़का हो गया। 3 रात से वह एक क्षण भी ना सोया था। इस वक्त वह उठा तो उसके पैर थर थर कांप रहे थे और सिर में चक्कर सा आ रहा था। आंखें जल रही थी और शरीर के सारे अंग शिथिल हो रहे थे। दिन चढ़ता जाता था और उसमें इतनी शक्ति भी ना थी कि उठकर मुंह हाथ धो डाले। एकाएक उसने भूंगी को रुमाल में कुछ लिए हुए एक कहार के साथ आते देखा। उसका कलेजा सन्न रह गया। हाय ईश्वर, वो आ गई। अब क्या होगा? भूंगी अकेले नहीं आई होगी, बग्गी जरूर बाहर खड़ी होगी। कहाँ तो उससे उठा प्रश्न जाता था। कहीं भूंगी को देखते ही दौड़ा और घबराई हुई आवाज में बोला, अम्मा जी भी आई है क्या रे? जब मालूम हुआ कि अम्मा जी नहीं आई तब उसका चित्त शांत हुआ। भूंगी ने कहा, भैया तुम कल गए नहीं, बहू जी तुम्हारी राह देखती रह गई। उनसे क्यों रूठे हो भैया? कहती है मैंने उनकी कुछ भी शिकायत नहीं की है। मुझसे आज रोकर कहने लगी, उनके पास यह मिठाई लेती जा और कहना मेरे कारण क्यों घर छोड़ दिया। कहाँ रख दूं यह थाली? मनसाराम ने रुखाई से कहा, यह थाली अपने सिर पर पटक दे चुड़ैल। वहाँ से चली है मिठाई लेकर। खबरदार जो फिर कभी इधर आई, सौगात लेकर चली है। जाकर कह देना मुझे उनकी मिठाई नहीं चाहिए। जाकर कह देना तुम्हारा घर है, तुम रहो। वहाँ वे बड़े आराम से है, खूब खाते हैं, मौज करते हैं। सुनती है? बाबूजी के मुंह पर कहना, समझ गई? मुझे किसी का डर नहीं है और जो करना चाहे कर डालें, जिससे दिल में कोई अरमान ना रह जाए। कहे तो इलाहाबाद, लखनऊ, कलकत्ता चला जाऊं। मेरे लिए जैसे बनारस वैसे दूसरा शहर। यहाँ क्या रखा है? भूंगी, भैया मिठाई रख लो, नहीं रो रो कर मर जाएंगी। सच मानो रो रो कर मर जाएंगी। मनसाराम ने आंसुओं के उठते हुए बेग को दबाकर कहा, मर जाएंगी मेरी बला से।
कौन मुझे बड़ा सुख दे दिया है जिसके लिए पछताऊं। मेरा तो उन्होंने सर्वनाश कर दिया। कह देना मेरे पास कोई संदेशा ना भेजे, कुछ जरूरत नहीं। भूंगी, भैया तुम तो कहते हो यहाँ खूब खाता हूँ, मौज करता हूँ, मगर देह तो आधी भी ना रही। जैसे आए थे उससे आधे भी ना रहे। मनसाराम, यह तेरी आंखों का फेर है। देखना 2-4 दिन में मुटाकर कोहलू हो जाता हूँ कि नहीं। उनसे यह भी कह देना कि रोना धोना बंद करे। जो मैंने सुना कि रोती है और खाना नहीं खाती, मुझसे बुरा कोई नहीं। मुझे घर से निकाला है तो आप ना से रहे, चली है प्रेम दिखाने। मैं ऐसी त्रिया चरित्र बहुत पढ़े बैठा हूँ। बूंगी चली गई। मनसाराम को उससे बातें करते ही कुछ ठंड मालूम होने लगी थी। यह अभिनय करने के लिए उसे अपने मनोभावों को जितना दबाना पड़ा था वह उसके लिए असाध्य था। उसका आत्मसम्मान उसे इस कुटिल व्यवहार का जल्द से जल्द अंत कर देने के लिए बाध्य कर रहा था। पर इसका क्या परिणाम होगा? निर्मला क्या यह आघात सह सकेगी? अब तक वह मृत्यु की कल्पना करते समय किसी अन्य प्राणी का विचार न करता था, पर आज एकाएक ज्ञान हुआ कि मेरे जीवन के साथ एक और प्राणी का जीवन सूत्र भी बंधा हुआ है। निर्मला यह समझेगी कि मेरी निष्ठुरता ही ने इनकी जान ली। यह समझकर उसका कोमल हृदय फट न जाएगा। उसका जीवन तो अब भी संकट में है। संदेह के कठोर पंजे में फंसी हुई अबला क्या अपने को हत्यारिणी समझकर बहुत दिन जीवित रह सकती है? मनसाराम ने चारपाई पर लेटकर लिहाफ ओढ़ लिया। फिर भी सर्दी से कलेजा कांप रहा था। थोड़ी ही देर में उसे जोर से ज्वर चढ़ाया। वह बेहोश हो गया। इस अचेत दशा में उसे भांति भांति के स्वप्न दिखाई देने लगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद चौंक पड़ता, आंखें खुल जाती, फिर बेहोश हो जाता। सहसा वकील साहब की आवाज़ सुनकर वह चौंक पड़ा। हाँ, वकील साहब की आवाज़ थी। उसने लिहाफ फेंक दिया और चारपाई से उतरकर नीचे खड़ा हो गया। उसके मन में एक आवेग हुआ कि इस वक्त इनके सामने प्राण दे दूं। उसे ऐसा मालूम हुआ कि मैं मर जाऊं तो इन्हें सच्ची खुशी होगी। शायद इसलिए वह देखने आए हैं कि मेरे मरने में कितनी देर है। वकील साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया जिससे वह गिर न पड़े और पूछा, कैसी तबीयत है लल्लू? लेटे क्यों ना रहे? लेट न जाओ, तुम खड़े क्यों हो गए? मनसाराम, मेरी तबीयत तो बहुत अच्छी है, आपको व्यर्थ ही कष्ट हुआ। मुंशी जी ने कुछ जवाब न दिया। लड़के की दशा देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल आए। वह हष्ट पुष्ट बालक जिसे देखकर चित्त प्रसन्न हो जाता था, अब सूखकर कांटा हो गया था। 5-6 दिन में ही वह इतना दुबला हो गया था कि उसे पहचानना कठिन था। मुंशी जी ने आहिस्ता से उसे चारपाई पर लिटा दिया और लिहाफ अच्छी तरह से उड़ाकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। कहीं लड़का हाथ से तो नहीं जाएगा। यह ख्याल करके वह शोक विह्वल हो गए और स्टूल पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। मनसाराम भी लिहाफ में मुंह लपेटे रो रहा था। अभी थोड़े ही दिनों पहले उसे देखकर पिता का हृदय गर्व से फूल उठता था, लेकिन आज उसे इस दारुण दशा में देखकर भी वह सोच रहे हैं कि इसे घर ले चलूं या नहीं। क्या यहाँ दवा नहीं हो सकती? मैं यहाँ 24 घंटे बैठा रहूँगा। डॉक्टर साहब यहाँ है ही, कोई दिक्कत ना होगी। घर ले चलने में उन्हें बाधाएं ही बाधाएं दिखाई देती थी। सबसे बड़ा भय यह था कि वहाँ निर्मला इसके पास हरदम बैठी रहेगी और मैं मना ना कर सकूँगा। यह उनके लिए असह्य था। इतने में अध्यक्ष ने आकर कहा, मैं तो समझता हूँ कि आप इन्हें अपने साथ ले जाएं। गाड़ी है ही, कोई तकलीफ ना होगी। यहाँ अच्छी तरह देखभाल ना हो सकेगी। मुंशी जी, हाँ आया तो मैं इसी ख्याल से था, लेकिन इसकी हालत बहुत ही नाजुक मालूम होती है। जरा सी असावधानी होने से सरसाम हो जाने का भय है। अध्यक्ष,
यहाँ से इन्हें ले जाने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर है, लेकिन यह तो आप खुद सोच सकते हैं कि घर पर जो आराम मिल सकता है वह यहाँ किसी तरह नहीं मिल सकता। इसके अतिरिक्त किसी बीमार लड़के को यहाँ रखना नियम विरुद्ध भी है। मुंशी जी, कहिए तो मैं हेड मास्टर से आज्ञा ले लूँ। मुझे इनका यहाँ से इस हालत में ले जाना किसी तरह मुनासिब नहीं मालूम होता। अध्यक्ष ने हेडमास्टर का नाम सुना तो समझे कि यह महाशय धमकी दे रहे हैं। जरा तिनक कर बोले, हेडमास्टर नियम विरुद्ध कोई बात नहीं कर सकते। मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे ले सकता हूँ? अब क्या हो, क्या घर ले जाना ही पड़ेगा? यहाँ रखने का तो यह बहाना था कि ले जाने पर बीमारी बढ़ जाने की शंका है। यहाँ से ले जाकर अस्पताल में ठहराने का कोई बहाना नहीं। जो सुनेगा वह यही कहेगा कि डॉक्टर की फीस बचाने के लिए लड़के को अस्पताल फेंक आए। पर अब ले जाने के सिवा और कोई उपाय न था। अगर अध्यक्ष महोदय इस वक्त रिश्वत लेने को तैयार हो जाते तो शायद 2-4 साल का वेतन ले लेते, लेकिन कायदे के पाबंद लोगों में इतनी बुद्धि, इतनी चतुराई कहाँ। अगर इस वक्त मुंशी जी को कोई आदमी ऐसा उज्र सुझाव देता जिसमें उनमें मनसाराम को घर न ले जाना पड़ता तो वह आजीवन उसका एहसान मानते। सोचने का समय भी न था। अध्यक्ष महोदय शैतान की तरह सिर पर सवार था। बेवश होकर मुंशी जी ने दोनों साइसों को बुलाया और मनसाराम को उठाने लगे। मनसाराम अर्ध चेतना की दशा में था। चौंक कर बोला, क्या है, कौन है? मुंशी जी, कोई नहीं है बेटा, मैं तुम्हें घर ले चलना चाहता हूँ, आओ गोद में उठा लो। मनसाराम, मुझे क्यों घर ले चलते हैं? मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। मुंशी जी, यहाँ तो रह नहीं सकता, नियम ही ऐसा है। मनसाराम, कुछ भी हो वहाँ नहीं जाऊँगा, मुझे और कहीं ले चलिए, किसी पेड़ के नीचे, किसी झोंपड़े में, जहाँ चाहे रखिए, पर घर पर नहीं ले चलिए। अध्यक्ष ने मुंशी जी से कहा, आप इन बातों का ख्याल ना करें, यह तो होश में नहीं है। मनसाराम, कौन होश में नहीं है? मैं होश में नहीं हूँ? किसी को गालियाँ देता हूँ, दांत काटता हूँ, क्यों होश में नहीं हूँ? मुझे यहाँ पड़ा रहना दीजिए, जो कुछ होना होगा। अगर ऐसा है तो मुझे अस्पताल ले जाइए, मैं वहाँ पड़ा रहूँगा। जीना होगा जीऊँगा, मरना होगा मरूँगा, लेकिन घर किसी तरह भी न जाऊँगा। यह जोर पाकर मुंशी जी फिर अध्यक्ष की मिन्नतें करने लगे, लेकिन वह कायदे का पाबंदी आदमी कुछ सुनता ही न था। अगर छूत की बीमारी हुई और किसी दूसरे लड़के को छूत लग गई तो कौन उसका जवाबदेह होगा? इस तर्क के सामने मुंशी जी की कानूनी दलीलें भी मात हो गई। आखिर मुंशी जी ने मनसाराम से कहा, बेटा, तुम्हें घर चलने से क्यों इनकार हो रहा है? वहाँ तो सभी तरह का आराम होगा। मुंशी जी ने कहने को तो यह बात कह दी, लेकिन डर रहे थे कि कहीं सचमुच मनसाराम चलने पर राजी न हो जाए। मनसाराम को अस्पताल में रखने का कोई बहाना खोज रहे थे और उसकी जिम्मेदारी मनसाराम ही के सिर डालना चाहते थे। यह अध्यक्ष के सामने की बात थी, पर इस बात की साक्षी दे सकते थे कि मनसाराम अपनी जिद से अस्पताल जा रहा है। मुंशी जी का इसमें लेश मात्र भी दोष नहीं है। मनसाराम ने झल्लाकर कहा, नहीं नहीं, 100 बार नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा, मुझे अस्पताल ले चलिए और घर के सब आदमियों को मना कर दीजिए कि मुझे देखने न आए। मुझे कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल बीमार नहीं हूँ। आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपने पाँव से चल सकता हूँ। वह उठ खड़ा हुआ और उन्मत्त की भांति द्वार की ओर चला, लेकिन पैर लड़खड़ा गए। यदि मुंशी जी ने ना संभाला होता तो उसे बड़ी चोट आती। दोनों नौकरों की मदद से मुंशी जी उसे बग्घी के पास लाए और अंदर बैठा दिया। गाड़ी अस्पताल की ओर चली। वही हुआ जो मुंशी जी चाहते थे। इस शोक में भी उनका चित्त संतुष्ट था। लड़का अपनी इच्छा से अस्पताल जा रहा था। क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं कि घर में इसे कोई स्नेह नहीं,
क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि मनसाराम निर्दोष है? वह उस पर अकारण ही भ्रम कर रहे थे, लेकिन जरा ही देर में इस तुष्टि की जगह उनके मन में ग्लानि का भाव जागृत हुआ। वह अपने प्राण प्रिय पुत्र को घर न ले जाकर अस्पताल लिए जा रहे थे। उनके विशाल भवन में उनके पुत्र के लिए जगह न थी। इस दशा में भी, जबकि उसकी जीवन संकट में पड़ा हुआ था। कितनी विडंबना है। एक क्षण के बाद एकाएक मुंशी जी के मन में प्रश्न उठा, कहीं मनसाराम उनके भावों को ताड़ तो नहीं गया, इसलिए तो उसे घर से घृणा नहीं हो गई। अगर ऐसा है तो गजब हो जाएगा। उस अनर्थ की कल्पना ही से मुंशी जी के रोए खड़े हो गए और कलेजा धक्क करने लगा। हृदय में एक धक्का सा लगा। अगर इस ज्वर का यही कारण है तो ईश्वर ही मालिक है। इस समय उनकी दशा अत्यंत दयनीय थी। वह आग जो उन्होंने अपने ठिठुरे हुए हाथों को सेकने के लिए जलाई थी, अब उनके घर में लगी जा रही थी। इस करुणा, शोक, पश्चाताप और शंका से उनका चित्त घबरा उठा। उनके गुप्त रोदन की ध्वनि बाहर निकल सकती तो सुनने वाले रो पड़ते, उनके आंसू बाहर निकल सकते तो उनका तार बंध जाता। उन्होंने पुत्र के वर्णहीन मुख की ओर एक वात्सल्यपूर्ण नेत्रों से देखा, वेदना से विकल होकर उसे छाती से लगा लिया और इतना रोए कि हिचकी बंध गई। सामने अस्पताल का फाटक दिखाई दे रहा था। मुंशी तोताराम संध्या समय कचहरी से घर पहुंचे तो निर्मला ने पूछा, उन्हें देखा, क्या हाल है? मुंशी जी ने देखा कि निर्मला के मुख पर नाम मात्र को भी शोक या चिंता का चिन्ह नहीं। उसका बनाव सिंगार और दिनों से भी कुछ गाढ़ा हुआ है। मसलन वह गले का हार ना पहनती थी, पर आज वह भी गले में शोभा दे रहा था। झूमर से भी उसे बहुत प्रेम था। वह आज भी महीन रेशमी साड़ी के नीचे काले काले केशों के ऊपर फानुस के दीपक की भांति चमक रहा था। मुंशी जी ने मुंह फेर कर कहा, बीमार है और क्या हाल बताऊं? निर्मला, तुम तो उन्हें यहाँ लाने गए थे। मुंशी जी ने झुंझलाकर कहा, वह नहीं आता तो क्या मैं जबरदस्ती उठा लाता? कितना समझाया कि बेटा घर चलो, वहाँ तुम्हें कोई तकलीफ ना होएगी, लेकिन घर का नाम सुनकर उसे जैसे दूना ज्वर हो जाता है। कहने लगा, मैं यहाँ मर जाऊंगा लेकिन घर नहीं जाऊंगा। आखिर मजबूर होकर अस्पताल पहुंचा आया, और क्या करता। रुक्मणी भी आकर बरामदे में खड़ी हो गई थी। बोली, वह जन्म का हठी है, यहाँ किसी तरह न आएगा, और यह भी देख लेना वहाँ अच्छा भी ना होगा। मुंशी जी ने कातर स्वर में कहा, तुम 2-4 दिन के लिए वहाँ चली जाओ तो बड़ा अच्छा हो बहन। तुम्हारे रहने से उसे तस्कीन होती रहेगी। मेरी बहन, मेरी यह विनय मान लो। अकेले वह रो रो कर प्राण दे देगा। बस हाय अम्मा की रट लगाकर रोया करता है। मैं वहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ ही चलो। उसकी दशा अच्छी नहीं बहन, वह सूरत ही नहीं रही। देखें ईश्वर क्या करते हैं। यह कहते कहते मुंशी जी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन रुक्मणी अविचलित भाव से बोली, मैं जाने को तैयार हूँ। मेरे वहाँ रहने से अगर मेरे लाल के प्राण बच जाएं तो मैं सिर के बल दौड़ी जाऊं, लेकिन मेरा कहना गिरह में बांध लो भैया। वहाँ वह अच्छा ना होगा। मैं उसे खूब पहचानती हूँ। उसे कोई बीमारी नहीं है, केवल घर से निकाले जाने का शौक है। यही दुख ज्वर के रूप में प्रकट हुआ है। तुम एक नहीं 1,00,000 दवा करो, सिविल सर्जन को ही क्यों ना दिखाओ, उसे कोई दवा असर ना करेगी। मुंशी जी, बहन, उसे घर से निकाला किसने है? मैं तो केवल उसकी पढ़ाई के ख्याल से उसे वहाँ भेजा था। रुक्मणी, तुमने चाहे जिस ख्याल से भेजा हो, लेकिन यह बात उसे लग गई। मैं तो अब किसी गिनती में नहीं हूँ। मुझे किसी बात में बोलने का कोई अधिकार नहीं। मालिक तुम, मालकिन तुम्हारी स्त्री। मैं तो केवल तुम्हारी रोटियों पर पड़ी हुई
अभागिनी विधवा हूँ, मेरी कौन सुनेगा और कौन परवाह करेगा। लेकिन बिना बोले रहा नहीं जाता। मनसा तभी अच्छा होगा जब घर आएगा, जब तुम्हारा हृदय वही हो जाएगा जो पहले था। यह कहकर रुक्मणी वहां से चली गई। उनकी ज्योतिहीन पर अनुभवपूर्ण आंखों के सामने जो चरित्र हो रहे थे, उनका रहस्य वह खूब समझती थी और उनका सारा क्रोध निरपराधिनी निर्मला ही पर उतरता था। इस समय भी वह कहते कहते रुक गई कि जब तक यह लक्ष्मी इस घर में रहेगी, इस घर की दशा बिगड़ती ही जाएगी। उसको प्रकट रूप से न कहने पर भी उसका आशय मुंशी जी से छिपा नहीं रहा। उनके चले जाने पर मुंशी जी ने सिर झुका लिया और सोचने लगे। उन्हें अपने ऊपर इस समय इतना क्रोध आ रहा था कि दीवार से सिर पटक कर प्राणों का अंत कर दे। उन्होंने क्यों विवाह किया? विवाह करने की क्या जरूरत थी? ईश्वर ने उन्हें एक नहीं 3-3 पुत्र दिए थे। उनकी अवस्था भी 50 के लगभग पहुंच गई थी। फिर उन्होंने क्यों विवाह किया? क्या इसी बहाने ईश्वर को उनका सर्वनाश करना मंजूर था? उन्होंने सिर उठाकर एक बार निर्मला को सहसा पर निश्चल मूर्ति देखी और अस्पताल चले गए। निर्मला की साहस छवि ने उनका चित्त शांत कर दिया। आज कई दिनों के बाद उन्हें शांति मयसर हुई थी। प्रेम पीड़ित हृदय इस दशा में क्या इतना शांत और अविचलित रह सकता है? नहीं, कभी नहीं। हृदय की चोट भाव कौशल से नहीं छिपाई जा सकती। अपने चित्त की दुर्बलता पर इस समय उन्हें अत्यंत क्षोभ हुआ। उन्होंने अकारण ही संदेह को हृदय में स्थान देकर इतना अनर्थ किया। मनसाराम की ओर से भी उनका मन निशंक हो गया। हाँ, उसकी जगह अब एक नई शंका उत्पन्न हो गई। क्या मनसाराम भाप तो नहीं गया? क्या भाप कर ही तो घर आने से इनकार नहीं कर रहा? अगर वह भाप गया है तो महान अनर्थ हो जाएगा। उसकी कल्पना ही से उनका मन दहल उठा। उनकी देह की सारी हड्डियां मानो इस हाहाकार पर पानी डालने के लिए व्याकुल हो उठी। उन्होंने कोचवान से घोड़े को तेज चलाने को कहा। आज कई दिनों के बाद उनके हृदय मंडल पर छाया हुआ सघन फट गया था और प्रकाश की लहरें अंदर से निकलने के लिए व्यग्र हो रही थी। उन्होंने बाहर सिर निकालकर देखा। कोचवान सो तो नहीं रहा। घोड़े की चाल उन्हें इतनी मंद कभी न मालूम हुई। अस्पताल पहुंचकर वह लपके हुए मनसाराम के पास गए। देखा तो डॉक्टर साहब उसके सामने चिंता में मग्न खड़े थे। मुंशी जी के हाथ पांव फूल गए। मुंह से शब्द ना निकल सका। भरभराई हुई आवाज में बड़ी मुश्किल से बोले, क्या हाल है डॉक्टर साहब? यह कहते कहते वह रो पड़े और जब डॉक्टर साहब को उनके प्रश्न का उत्तर देने में एक क्षण का विलंब हुआ, तब तो उनके प्राण नहों में समा गए। उन्होंने पलंग पर बैठकर अचेत बालक को गोद में उठा लिया और बालक की भांति सिसक सिसक कर रोने लगे। मनसाराम की देह तवे की तरह जल रही थी। मनसाराम ने एक बार आंखें खोली। आहा, कितनी भयंकर और उसके साथ ही कितनी दी दृष्टि थी। मुंशी जी ने बालक को कंठ से लगाकर डॉक्टर से पूछा, क्या हाल है साहब? आप चुप क्यों हैं? डॉक्टर ने संदिग्ध स्वर से कहा, हाल जो कुछ है वह आप देख ही रहे हैं। 106 डिग्री का ज्वर है और मैं क्या बताऊं, अभी ज्वर का प्रकोप बढ़ता ही जाता है। मेरे किए जो कुछ हो सकता था कर रहा हूँ। ईश्वर मालिक है, जब से आप गए हैं 1 मिनट के लिए भी यहाँ से नहीं हिला, भोजन तक नहीं कर सका। हालत इतनी नाजुक है कि 1 मिनट में क्या हो जाएगा नहीं कहा जा सकता। यह महाज्वर है, बिल्कुल होश नहीं है। रह रहकर डिलीरियम का दौरा सा हो जाता है। क्या घर में इन्हें किसी ने कुछ कहा है? बार बार अम्मा जी तुम कहाँ हो, यही आवाज मुंह से निकली है। डॉक्टर साहब यह कह ही रहे थे कि सहसा मनसाराम उठकर बैठ गया और धक्के से मुंशी जी को चारपाई के नीचे ढकेलकर उन्मत्त स्वर से बोला, क्यों धमकाते हैं आप? मार डालिए, अभी मार डालिए। तलवार नहीं मिलती, रस्सी का फंदा है या वह भी नहीं, मैं अपने गले में लगा लूंगा। हाय अम्मा जी तुम कहाँ हो?
यह कहते कहते वह फिर अचेत होकर गिर पड़ा। मुंशी जी एक क्षण तक मनसाराम की शिथिल मुद्रा की ओर व्यथित नेत्रों से ताकते रहे। फिर सहसा उन्होंने डॉक्टर साहब का हाथ पकड़ लिया और अत्यंत दीनतापूर्व आग्रह से बोले, डॉक्टर साहब, इस लड़के को बचा लीजिए, ईश्वर के लिए बचा लीजिए, नहीं मेरा सर्वनाश हो जाएगा। मैं अमीर नहीं हूँ, लेकिन आप जो कुछ कहेंगे वह हाजिर करूँगा, इसे बचा लीजिए। आप बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलाइए और उनकी राय लीजिए, मैं सब खर्च दूंगा। इसकी दशा अब नहीं देखी जाती। हाय मेरा होनहार बेटा, डॉक्टर साहब ने करुण स्वर में कहा। बाबू साहब, मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ, मैं इनके लिए अपनी तरफ से कोई बात उठा नहीं रख रहा हूँ। अब आप दूसरे डॉक्टरों से सलाह लेने को कहते हैं। अभी डॉक्टर लाहिरी, डॉक्टर भाटिया और डॉक्टर माथुर को बुलाता हूँ, विनायक शास्त्री को भी बुलाए लेता हूँ, लेकिन मैं आपको व्यर्थ का आश्वासन नहीं देना चाहता। हालत नाजुक है। मुंशी जी ने रोते हुए कहा, नहीं डॉक्टर साहब, यह शब्द मुंह से ना निकालिए। हाल इसके दुश्मनों की नाजुक हो, ईश्वर मुझ पर इतना कोप ना करेंगे। आप कलकत्ता और बम्बई के डॉक्टरों को ताड़ दीजिए, मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। यही मेरे कुल का दीपक है, यही मेरे जीवन का आधार है। मेरा हृदय फटा जा रहा है, कोई ऐसी दवा दीजिए जिससे इसे होश आ जाए। मैं जरा अपने कानों से उसकी बातें सुनूं, जानूं कि उसे क्या कष्ट हो रहा है। हाय मेरा बच्चा। डॉक्टर, आप जरा दिल को तस्कीन दीजिए, आप बुजुर्ग आदमी हैं। यों हाय हाय करने और डॉक्टरों की फौज जमा करने से कोई नतीजा ना निकलेगा। शांत होकर बैठिए, मैं शहर के लोगों को बुला रहा हूँ, देखिए क्या कहते हैं। आप तो खुद ही बदहवास हुए जाते हैं। मुंशी जी, अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अब ना बोलूँगा, जबान तक ना खोलूँगा। आप जो चाहें करें, बच्चा अब आपके हाथ में है, आप ही उसकी रक्षा कर सकते हैं। मैं इतना ही चाहता हूँ कि जरा इसे होश आ जाए, मुझे पहचान ले, मेरी बातें समझने लगे। क्या कोई ऐसी संजीवनी बूटी नहीं है, मैं इससे दो चार बातें कर लेता। यह कहते कहते मुंशी जी आवेश में आकर मनसाराम से बोले, बेटा जरा आंखें खोलो, कैसा जी है। मैं तुम्हारे पास बैठा रो रहा हूँ, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मेरा दिल तुम्हारी ओर से साफ है। डॉक्टर, फिर आपने अनर्गल बातें करनी शुरू की। अरे साहब, आप बच्चे नहीं हैं, बुजुर्ग हैं, जरा धैर्य से काम लीजिए। मुंशी जी, अच्छा डॉक्टर साहब, अब नहीं बोलूँगा, खता हुई, आप जो चाहे कीजिए, मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया है। कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे मैं इसे इतना समझा सकूं कि मेरा दिल साफ है। आप ही कह दीजिए डॉक्टर साहब, कह दीजिए। तुम्हारा अभागा पिता बैठा रो रहा है, उसका दिल तुम्हारी तरफ से बिल्कुल साफ है। उसे कुछ भ्रम हुआ था, वह अब दूर हो गया। बस इतना ही कर दीजिए, मैं और कुछ नहीं चाहता। मैं चुपचाप बैठा हूँ, जबान को नहीं खोलता, लेकिन आप इतना जरूर कह दीजिए। डॉक्टर, ईश्वर के लिए बाबू साहब जरा सब्र कीजिए, वरना मुझे मजबूर होकर आपसे कहना पड़ेगा कि घर जाइए। मैं जरा दफ्तर में जाकर डॉक्टरों को खत लिख रहा हूँ, आप चुपचाप बैठे रहिएगा। निर्दयी डॉक्टर, जवान बेटे की यह दशा देखकर कौन पिता है जो धैर्य से काम लेगा। मुंशी जी बहुत गंभीर स्वभाव के मनुष्य थे, यह भी जानते थे कि इस वक्त हाय हाय मचाने से कोई नतीजा नहीं, लेकिन फिर भी इस समय शांत बैठना उनके लिए असंभव था। अगर दैवगति से यह बीमारी होती तो वह शांत हो सकते थे, दूसरों को समझा सकते थे, खुद डॉक्टरों को बुला सकते थे, लेकिन क्या यह जानकर भी धैर्य रख सकते थे कि यह सब आग मेरी ही लगाई हुई है। कोई पिता इतना वज्र हृदय हो सकता है। उनका रोम रोम इस समय उन्हें धिक्कार रहा था। उन्होंने सोचा, मुझे यह दुर्भावना उत्पन्न ही क्यों हुई। मैंने क्या बिना किसी प्रत्यक्ष प्रमाण के ऐसी भीषण कल्पना कर डाली। अच्छा, मुझे उसकी दशा में क्या करना चाहिए था।
जो कुछ उन्होंने किया उसके सिवा वह और क्या करते, इसका वह निश्चय न कर सके। वास्तव में विवाह के बंधन में पड़ना ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना था। हाँ, यही सारे उपद्रव की जड़ है। मगर मैंने यह कोई अनोखी बात नहीं की। सभी स्त्री पुरुष का विवाह करते हैं, उनका जीवन आनंद से कटता है। आनंद की इच्छा से ही तो हम विवाह करते हैं। मोहल्ले में सैकड़ों आदमियों ने दूसरी, तीसरी, चौथी, यहाँ तक कि 7वीं शादियाँ की है, और मुझसे भी कहीं अधिक अवस्था में। वह जब तक जिए आराम से जिए। यह भी नहीं हुआ कि सभी स्त्री से पहले मर गए हों। दुहाज तिहाज होने पर भी कितने ही फिर रंडुए हो गए। अगर मेरी जैसी दशा सबकी होती तो विवाह का नाम ही कौन लेता। मेरे पिताजी ने 55वें वर्ष में विवाह किया था और मेरे जन्म के समय उनकी अवस्था 60 से कम ना थी। हाँ, इतनी बात जरूर है कि तब और जब में कुछ अंतर हो गया है। पहले स्त्रियां पढ़ी लिखी ना होती थी, पति चाहे कैसा ही हो उसे पूज्य समझती थी। यह बात हो कि पुरुष सब कुछ देखकर भी बेहयाई से काम लेता हो, अवश्य यही बात है। जब युवक वृद्धा के साथ प्रसन्न नहीं रह सकता तो युवती क्यों किसी वृद्ध के साथ प्रसन्न रहने लगी। लेकिन मैं तो कुछ ऐसा बुढ़ा ना था। मुझे देखकर कोई 40 से अधिक नहीं बता सकता। कुछ भी हो, जवानी ढल जाने पर जवान औरत से विवाह करके कुछ ना कुछ बेहाई जरूर करनी पड़ती है, इसमें संदेह नहीं। स्त्री स्वभाव से लज्जाशील होती है, उल्टाओं की तो बात दूसरी है, पर साधारणतः स्त्री पुरुष से कहीं ज्यादा संयमशील होती हैं। जोड़ का पति पाकर वह चाहे पर पुरुष से हंसी दिल्लगी कर ले, पर उसका मन शुद्ध रहता है। बेजोड़े विवाह हो जाने से वह चाहे किसी की ओर आंखें उठाकर ना देखे, पर उसका चित्त दुखी रहता है। वह पक्की दीवार है, उसमें सबरी का असर नहीं होता। यह कच्ची दीवार है और उसी वक्त तक खड़ी रहती है जब तक इस पर सबरी ना चलाई जाए। इन्हीं विचारों में पड़े पड़े मुंशी जी को एक झपकी आ गई। मन के भावों ने तत्काल स्वप्न का रूप धारण कर लिया। क्या देखते हैं कि उनकी पहली स्त्री मनसाराम के सामने खड़ी कह रही है, स्वामी, यह तुमने क्या किया। जिस बालक को मैंने अपना रक्त पिला पिला कर पाला, उसको तुमने इतनी निर्दयता से मार डाला। ऐसे आदर्श चरित्र बालक पर तुमने इतना घोर कलंक लगा दिया। अब बैठे क्या बिसूरते हो, तुमने उससे हाथ धो लिया। मैं तुम्हारे निर्दय हाथों से छीनकर उसे अपने साथ लिए जाती हूँ। तुम तो इतने शक्की कभी नहीं थे। क्या विवाह करते ही शक को भी गले बांध लाए। इस कोमल हृदय पर इतना कठोर आघात, इतना भीषण कलंक, इतना बड़ा अपमान सहकर जीने वाले कोई बेहया होगा। मेरा बेटा नहीं सह सकता। यह कहते कहते उसने बालक को गोद में उठा लिया और चली। मुंशी जी ने रोते हुए उसकी गोद से मनसाराम को छीनने के लिए हाथ बढ़ाया तो आंखें खुल गई और डॉक्टर लाहिरी, डॉक्टर भाटिया आदि आधे दर्जन डॉक्टर उनको सामने खड़े दिखाई दिए। 3 दिन गुजर गए और मुंशी जी घर न आए। रुक्मणी दोनों वक्त अस्पताल जाती और मनसाराम को देख आती थी। दोनों लड़के भी जाते थे, पर निर्मला कैसे जाती। उनके पैरों में तो बेड़ियां पड़ी हुई थी। वह मनसाराम की बीमारी का हालचाल जानने के लिए व्यग्र रहती थी। यदि रुक्मणी से कुछ पूछती तो ताने मिलते थे और लड़कों से पूछती तो बेसिर पैर की बातें करने लगते। एक बार खुद जाकर देखने के लिए उसका चित्त व्याकुल हो रहा था। उसे यह भय होता था कि संदेह ने कहीं मुंशी जी के पुत्र प्रेम को शिथिल न कर दिया हो। कहीं उनकी कृपणता ही तो मनसाराम के अच्छे होने में बाधक नहीं हो रही। डॉक्टर किसी के सगे नहीं होते, उन्हें तो अपने पैसों से काम है। मुर्दा दोजख में जाए या बहिश्त में,
उनके मन में प्रबल इच्छा होती थी कि जाकर अस्पताल के डॉक्टरों का 1000 की थैली देकर कहे, इन्हें बचा लीजिए, यह थैली आपकी भेंट है। पर उसके पास ना तो इतने रुपए ही थे, ना इतना साहस। अब भी यदि वहां पहुंच सकती तो मनसाराम अच्छा हो जाता। उसकी जैसी सेवा शुश्रूषा होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही। नहीं तो क्या 3 दिन तक ज्वर ही ना उतरता। यह दैहिक ज्वर नहीं, मानसिक ज्वर है, और चित्त के शांत होने से ही इसका प्रकोप उतर सकता है। अगर वह वहां रात भर बैठी रह सकती और मुंशी जी जरा भी मन मैला ना करते तो कदाचित मनसाराम को विश्वास हो जाता कि पिताजी का दिल साफ है और फिर अच्छे होने में देर ना लगती। लेकिन ऐसा होगा? मुंशी जी उसे वहां देखकर प्रसन्नचित्त रह सकेंगे? क्या अब भी उनका दिल साफ नहीं हुआ? यहाँ से जाते समय तो ऐसा ज्ञात हुआ था कि वह अपने प्रमाद पर पछता रहे हैं। ऐसा तो न होगा कि उसके वहां जाते ही मुंशी जी का संदेह फिर भड़क उठे और वह बेटे की जान लेकर ही छोड़े। इस दुविधा में पड़े पड़े 3 दिन गुजर गए और ना घर में चूल्हा जला, ना किसी ने कुछ खाया। लड़कों के लिए बाजार से पूरियां लाई जाती थी। रुक्मणी और निर्मला भूखी ही सो जाती, उन्हें भोजन की इच्छा ही न होती। चौथे दिन जियाराम स्कूल से लौटा तो अस्पताल होता हुआ घर आया। निर्मला ने पूछा, क्यों भैया अस्पताल भी गए थे? आज क्या हाल है? तुम्हारे भैया उठे या नहीं? जियाराम रुआंसा होकर बोला, अम्मा जी, आज तो वह कुछ बोलते चालते ही ना थे। चुपचाप चारपाई पर पड़े जोर जोर से हाथ पांव पटक रहे थे। निर्मला के चेहरे का रंग उड़ गया। घबराकर पूछा, तुम्हारे बाबूजी वहां ना थे? जियाराम, थे क्यों नहीं, आज वह बहुत रोते थे। निर्मला का कलेजा धक धक करने लगा। पूछा, डॉक्टर लोग वहां ना थे? जियाराम, डॉक्टर भी खड़े थे और आपस में कुछ सलाह कर रहे थे। सबसे बड़ा सिविल सर्जन अंग्रेजी में कह रहा था कि मरीज की देह में कुछ ताज़ा खून डालना चाहिए। इस पर बाबूजी ने कहा, मेरी देह से जितना खून चाहे ले लीजिए। सिविल सर्जन ने हंसकर कहा, आपके ब्लड से काम नहीं चलेगा, किसी जवान आदमी का ब्लड चाहिए। आखिर उसने पिचकारी से कोई दवा भैया के बाजू में डाल दी। 4 उंगल से कम की सुई ना रही होगी, पर भैया मिनके तक नहीं। मैंने तो मारे डर के आंखें बंद कर ली। बड़े बड़े महान संकल्प आवेश में ही जन्म लेते हैं। कहाँ तो निर्मला भय से सूखी जाती थी, कहाँ उसके मुंह पर दृढ़ संकल्प की आभा झलक पड़ी। उसने अपनी देह का ताज़ा खून देने का निश्चय किया। अगर उसके रक्त से मनसाराम के प्राण बच जाएं, तो वह बड़ी खुशी से उसकी अंतिम बूंद तक दे डालेगी। अब जिसका जो जी चाहे समझे, वह कुछ परवाह नहीं करेगी। उसने जियाराम से कहा, तुम लपक कर एक एक्का बुला लाओ, मैं अस्पताल जाऊंगी। जियाराम, वहां तो इस वक्त बहुत से आदमी होंगे, जरा रात हो जाने दीजिए। निर्मला, नहीं, तुम अभी एक्का बुला लो। जियाराम, कहीं बाबूजी बिगड़े ना। निर्मला, बिगड़ने दो, तुम्हें अभी जाकर सवारी लाओ। जियाराम, मैं कह दूंगा, अम्मा जी ही ने मुझसे सवारी मंगाई थी। निर्मला, कह देना। जियाराम तो उधर तांगा लाने गया। इतनी देर में निर्मला ने सिर में कंघी की, जूड़ा बांधा, कपड़े बदले, आभूषण पहने, पान खाया और द्वार पर आकर तांगे की राह देखने लगी। रुक्मणी अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसे इस तैयारी से आते देखकर बोली, कहाँ जाती हो बहू? निर्मला, जरा अस्पताल तक जाती हूँ। रुक्मणी, वहाँ जाकर क्या करोगी? निर्मला, कुछ नहीं, करूँगी क्या? करने वाले तो भगवान हैं, देखने को जी चाहता है। रुक्मणी, मैं कहती हूँ मत जाओ। निर्मला ने विनीत भाव से कहा, अभी चली जाऊंगी दीदी जी। जियाराम कह रहे हैं कि इस वक्त उनकी हालत अच्छी नहीं है, जी नहीं मानता, आप भी चलिए ना।
रुक्मणी, मैं देख आई हूँ, इतना ही समझ लो कि अब बाहरी खून पहुँचाने पर ही जीवन की आशा है। कौन अपना ताजा खून देगा और क्यों देगा? उसमें भी तो प्राणों का भय है। निर्मला, इसलिए तो मैं जाती हूँ। मेरे खून से क्या काम न चलेगा? रुक्मणी, चलेगा क्यों नहीं? जवान ही का तो खून चाहिए, लेकिन तुम्हारे खून से मनसाराम की जान बचे, इससे यह कहीं अच्छा है कि उसे पानी में बहा दिया जाए। तांगा आ गया। निर्मला और जियाराम दोनों जा बैठे। तांगा चला। रुक्मणी द्वार पर खड़ी देर तक रोती रही। आज पहली बार उसे निर्मला पर दया आई। उसका बस होता तो वह निर्मला को बांध रखती। करुणा और सहानुभूति का आवेश उसे कहाँ लिए जाता है, वह अप्रकट रूप से देख रही थी। आहा, यह दुर्भाग्य की प्रेरणा है, यह सर्वनाश का मार्ग है। निर्मला अस्पताल पहुंची तो दीपक जल चुके थे। डॉक्टर लोग अपनी राय देकर विदा हो चुके थे। मनसाराम का ज्वर कुछ कम हो गया था। वह टकटकी लगाए हुए द्वार की ओर देख रहा था। उसकी दृष्टि उन्मुक्त आकाश की ओर लगी हुई थी, मानो किसी देवता की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह कहाँ है, जिस दशा में है, इसका उसे कुछ ज्ञान न था। सहसा निर्मला को देखते ही वह चौंक कर उठ बैठा। उसकी समाधि टूट गई। उसकी विलुप्त चेतना प्रदीप्त हो गई। उसे अपनी स्थिति का, अपनी दशा का ज्ञान हो गया, मानो कोई भूली हुई बात याद आ गई हो। उसने आंखें फाड़कर निर्मला को देखा और मुंह फेर लिया। एकाएक मुंशी जी तीव्र स्वर में बोले, तुम यहाँ क्या करने आई हो? निर्मला अवाक रह गई। वह बतलाए क्या कि क्या करने आई है? इतने सीधे से प्रश्न का भी वह कोई जवाब न दे सकी। वह क्या करने आई थी? इतना जटिल प्रश्न किसके सामने आया होगा? घर का आदमी बीमार है, उसे देखने आई है। यह बात क्या बिना पूछे मालूम ना हो सकती थी? फिर प्रश्न क्यों? वह हतबुद्धि सी खड़ी रही, मानो संज्ञाहीन हो गई हो। उसने दोनों लड़कों से मुंशी जी के शोक और संताप की बातें सुनकर यह अनुमान किया था कि अब उसका दिल साफ हो गया है। अब उसे ज्ञात हुआ कि वह भ्रम था। हाँ, वह महाभ्रम था। मगर वह जानती थी, आंसुओं की दृष्टि ने भी संदेह की अग्नि शांत नहीं की तो वह कदापि न आती। वह कुड़कुड़ाकर मर जाती, घर से पाँव न निकालती। मुंशी जी ने फिर वही प्रश्न किया, तुम यहाँ क्यों आई? निर्मला ने निशंक भाव से उत्तर दिया, आप यहाँ क्या करने आए हैं? मुंशी जी के नथुने फड़कने लगे। वह झल्लाकर चारपाई से उठे और निर्मला का हाथ पकड़कर बोले, तुम्हारे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। जब मैं बुलाऊं तब आना, समझ गई? अरे, यह क्या अनर्थ हुआ? मनसाराम, जो चारपाई से हिल भी ना सकता था, उठकर खड़ा हो गया और निर्मला के पैरों पर गिरकर रोते हुए बोला, अम्मा जी, इस अभागे के लिए आपको व्यर्थ इतना कष्ट हुआ। मैं आपका स्नेह कभी न भूलूंगा। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा पुनर्जन्म आपके गर्भ से हो, जिससे मैं आपके ऋण से अहृण हो सकूं। ईश्वर जानता है, मैंने आपको विमाता नहीं समझा, मैंने आपको अपनी माता समझा। आपकी उम्र मुझसे बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन आप मेरी माता के स्थान पर थी और मैंने आपको सदैव इसी दृष्टि से देखा। अब नहीं बोला जाता अम्मा जी, क्षमा कीजिए, यह अंतिम भेंट है। निर्मला ने अश्रु प्रभा को रोकते हुए कहा, तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? 2-4 दिन में अच्छे हो जाओगे। मनसाराम ने क्षीण स्वर में कहा, अब जीने की इच्छा नहीं और ना बोलने की शक्ति है। यह कहते कहते मनसाराम अशक्त होकर वहीं जमीन पर लेट गया। निर्मला ने पति की ओर निर्भय नेत्रों से देखते हुए कहा, डॉक्टर ने क्या सलाह दी? मुंशी जी सबके सब भंग खा गए हैं, कहते हैं ताजा खून चाहिए। निर्मला, ताजा खून मिल जाए तो प्राण रक्षा हो सकती है। मुंशी जी ने निर्मला की ओर तीव्र नेत्रों से देखकर कहा, मैं ईश्वर नहीं हूँ और न डॉक्टर,
और ना डॉक्टर को ईश्वर समझता हूँ। निर्मला, ताजा खून तो ऐसी अलभ्य वस्तु नहीं। मुंशी जी, आकाश के तारे भी तो अलभ्य नहीं। मुंह के सामने खंदक क्या चीज है। निर्मला, मैं अपना खून देने को तैयार हूँ, डॉक्टर को बुलाइए। मुंशी जी ने विस्मित होकर कहा, तुम? निर्मला, हाँ, क्या मेरे खून से काम न चलेगा? मुंशी जी, तुम अपना खून दोगी? नहीं, तुम्हारे खून की जरूरत नहीं, इसमें प्राणों का भय है। निर्मला, मेरे प्राण और किस दिन काम आएंगे? मुंशी जी ने सजल नेत्र होकर कहा, नहीं निर्मला, उसका मूल्य अब मेरी निगाहों में बहुत बढ़ गया है। आज तक वह मेरे भोग की वस्तु थी, आज से वह मेरी भक्ति की वस्तु है। मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है, क्षमा करो।